हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट मंत्रा और मेरा नाम है केवल जेठी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे एफटीएसई इंडेक्स के बारे में। एफटीएसई या फुटसी, ये इंडेक्स क्या है उसके बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। कई बार आप सुन रहे होंगे न्यूज में कि फुटसी में रीबैलेंसिंग होने वाली है, तो ये फुटसी है क्या, उसके बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे और क्या इसका इंपॉर्टेंस है हमारे मार्केट के लिए, उसके बारे में भी आज के वीडियो में हम डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो एफटीएसई ग्रुप एक कंपनी है जिसे इनफॉर्मली फुटसी के नाम से भी ग्लोबली जाना जाता है और ये एक जॉइंट वेंचर है फाइनेंशियल टाइम्स ऑफ लंदन और लंदन स्टॉक एक्सचेंज के बीच में, और इसका पूरा नाम है फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप। और ये एक प्रोडक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। इंडेक्स सॉल्यूशन ये कंपनी प्रोवाइड करती है ग्लोबल इन्वेस्टर को, जिसके अंदर असेट ओनर, असेट मैनेजर, ईटीएफ प्रोवाइडर, इन्वेस्टमेंट बैंकर और इसके अलावा भी कई प्रकार के इंस्टीट्यूट के नाम आते हैं। तो ये बेंचमार्क सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। विश्व में फुटसी और एमएससीआई ये दो बड़े बेंचमार्क सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली कंपनी है और इनको कई सारे पैसिव फंड और उसके साथ साथ एक्टिव फंड भी फॉलो करते हैं। तकरीबन 350 जितनी इंस्टीट्यूट इनको ग्लोबली फॉलो करती है, जिसके अंदर बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट फर्म, बैंक, सेंट्रल बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां, पेंशन फंड, ब्रोकर, डीलर, हेज फंड, ये सारे के सारे आते हैं। तो बहुत बड़ा ग्लोबल इंटरेस्ट फुटसी बेंचमार्क पे रहता है और जब भी इनका रीबैलेंसिंग होता है उसके साथ साथ ही इनको जो फॉलो करते हैं बेंचमार्क ईटीएफ, वो भी अपने पोर्टफोलियो में रीबैलेंसिंग करते हैं। और इसके साथ साथ एक्टिव फंड भी इनको फॉलो करते हैं। जब भी पैसिव फंड में कोई चेंज होता है, कोई ईटीएफ में बड़ा चेंज होता है, तो उसके साथ साथ एक्टिव फंड भी वहां पे अपना इंटरेस्ट चेंज करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है फुटसी ग्लोबल मार्केट के लिए। इनके बेंचमार्क में हर 3 महीने में रिव्यू होता है और वहां पे चेंज भी होता है। भारत भी इनके बेंचमार्क में अच्छा खासा वेटेज रखता है, तो हमारे मार्केट के लिए भी इनका इंडेक्स बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है और उसके माध्यम से हमारे मार्केट में इनफ्लो भी आते हैं और आउटफ्लो भी होते हैं। रिसेंटली फुटसी में रीबैलेंसिंग होने वाली है और उसका इंपैक्ट भी क्या हो सकता है हमारे मार्केट में, उसके बारे में हम चर्चा करें। तो कुछ ही समय पहले भारत में पब्लिक लिस्टेड कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट बढ़ाई गई थी, तो इसी कारण फुटसी अपने बेंचमार्क में भी भारत का वेटेज बढ़ाने वाला है। अभी आज के ही दिन तकरीबन कुछ चेंज होने वाला है फुटसी इंडेक्स में। इसके साथ साथ भारत का वेटेज आने वाले समय के अंदर भी फुटसी में बढ़ सकता है। इनका सेमी एनुअल रिव्यू होगा सितंबर में और वहां पे भारत का वेटेज बढ़ने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। तो अगर चर्चा करें तो इनकी 3 बड़ी इंडेक्स है जिसमें भारत का वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, जिसमें फुटसी ग्लोबल ऑल कैप इंडेक्स जिसमें तकरीबन 1.18% बढ़ सकता है भारत का वेटेज, फुटसी ऑल वर्ल्ड इंडेक्स जिसमें 1.17% और फुटसी इमर्जिंग ऑल कैप इंडेक्स जिसमें 1.43% भारत का वेटेज बढ़ सकता है। और अगर ये वेटेज बढ़ता है तो वहां पे तकरीबन $3 बिलियन, मतलब तकरीबन 22,500 करोड़ पैसिव फ्लो भारत के मार्केट में आ सकता है। पैसिव फ्लो मतलब ईटीएफ जो इनको फॉलो करते हैं, वो जब भी वेटेज बढ़ेगा तो उनके हिसाब से ईटीएफ को भी अपना वेटेज बढ़ाना पड़ेगा, तो वहां पे पैसिव फ्लो तो आएगा ही आएगा। इसके साथ साथ जब भी किसी कंट्री का वेटेज किसी बड़े इंडेक्स में चेंज होता है तो वहां पे एक्टिव फ्लो भी बहुत ज्यादा आ सकता है। एक्टिव फ्लो का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रख सकते हम, तो पैसिव फ्लो तो इतना तकरीबन आएगा ही। इसके साथ साथ एक्टिव फ्लो भी बहुत बड़ा भारत के मार्केट में आ सकता है। इसके साथ साथ एमएससीआई इंडेक्स भी रीबैलेंसिंग करने वाला है आने वाले 3 से 6 महीनों के अंदर, और वहां पे भी सिमिलर टाइप का पैसिव फ्लो भारत के मार्केट में आ सकता है। तो बहुत बड़ा फ्लो भारत के मार्केट में आने वाले समय के अंदर भी आ सकता है। अब हम इनके एक इंडेक्स के बारे में चर्चा करते हैं, एफटीएसई इमर्जिंग ऑल कैप इंडेक्स। इसमें करंटली हमारा कितना वेटेज है और आगे बढ़ के कितना वेटेज आ सकता है और कौन कौन सी कंपनियां इस इंडेक्स के अंदर है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो एफटीएसई इमर्जिंग ऑल कैप इंडेक्स, इसमें कौन कौन सी कंट्रियों का वेटेज है? तो सबसे बड़ा वेटेज है चाइना का 42% का, ताइवान का 15% का वेटेज है और भारत का 9.5% का वेटेज है। तो अभी भी हम बाकी 2 कंट्री के सामने बहुत ही कम वेटेज रखते हैं इस इंडेक्स के अंदर, और आने वाले कई सालों में भारत का वेटेज धीरे धीरे इस इंडेक्स में डेफिनेटली बढ़ेगा, तो जिसका फायदा हमारे मार्केट की कंपनियों को भी होगा। अच्छा खासा फ्लो यहां से हमारे मार्केट में आ सकता है। इसके अलावा ब्राजील, साउथ अफ्रीका, रशिया, थाईलैंड, सऊदी अरेबिया जैसी कई सारी कंट्रीज इस इंडेक्स के अंदर है। बहुत बड़ा इंडेक्स होता है फुटसी इमर्जिंग ऑल कैप इंडेक्स का, जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सारी कंपनियां आ जाती है। तो एक ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट का इंडेक्स है ये, और कई बड़ी बड़ी ईटीएफ कंपनियां इसको बेंचमार्क की तरह फॉलो करती है। तो बहुत बड़ा फ्लो यहाँ पे आ भी सकता है अगर हमारा वेटेज बढ़ता है तो।
इसके साथ साथ चर्चा करते हैं FTSE इमर्जिंग ऑल कैप इंडेक्स में कौन कौन सी कंपनियां सबसे ज्यादा वेटेज रखती है। तो टॉप 10 कंपनी में भारत की एक ही कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्री, जिसका 1.18% वेटेज है और वहां पे आने वाले समय में ये वेटेज और भी बढ़ सकता है। रिलायंस में ऑलरेडी बहुत बड़ा इंटरेस्ट ग्लोबली इन्वेस्टर का रहा है और इसके साथ साथ रिलायंस की जो सब्सिडी कंपनी है जियो, उसका भी बहुत बड़ा वेटेज धीरे धीरे बढ़ेगा और जो ये राइट इश्यू हुआ है रिलायंस का, इससे फ्लोट भी बढ़ेगा। रिलायंस का जब भी फ्लोट बढ़ता है किसी कंपनी का मार्केट के अंदर तो वहां पे भी इंपैक्ट होता है किसी भी इंडेक्स के अंदर, क्योंकि उसका फ्री फ्लोट बढ़ जाता है तो उसका भी इंपैक्ट फ्यूचर में हम देखेंगे, इसके वेटेज में चेंज हो सकता है और कोई नई कंपनी भी टॉप 10 में हमारी आ सकती है आने वाले समय के अंदर। कौन कौन सी भारत की कंपनियां हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे हमने ETF का डेटा निकाला है, वैनगार्ड FTSE इमर्जिंग ऑल कैप इंडेक्स का ETF है जो उस बेंचमार्क को फॉलो करता है। तो उसके अंदर भारत की कौन कौन सी कंपनियां हैं उसकी लिस्ट हमने निकाली है। तो टॉप 10 में जैसे कि हमने देखा रिलायंस का नाम है, तो डेफिनेटली रिलायंस का नाम यहाँ पे भी होगा। 1.1% का एलोकेशन उसमें है। HDFC, इन्फोसिस, HUL, टाटा कंसल्टेंट सर्विस, भारती एयरटेल, एक्सिस बैंक, मारुति, HCL, ITC, सन फार्मा, एशियन पेंट, अल्ट्राटेक और नेस्ले जैसी बड़ी कंपनियां इस इंडेक्स में है। टॉप 15 का नाम हमने यहाँ पे निकाला है। तकरीबन इस इंडेक्स के अंदर भारत की 308 कंपनियां हैं, तो बहुत बड़ा वहां पे डेटा है, इसलिए हमने सारा डेटा यहाँ पे नहीं दिखाया है। टॉप 15 कंपनियों के नाम आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसके साथ साथ हमने डिस्क्रिप्शन में इस ETF की लिंक दी है, तो वहां पे जाके अगर आपको पूरा डेटा देखना है तो वहां पे आप एक्सेल डाउनलोड करके भारत की कंपनियों के नाम भी चेक कर सकते हैं। और ओवरऑल इस इंडेक्स में तकरीबन 5,500 कंपनियां हैं ग्लोबल सारी कंट्रीज की, तो एक बहुत बड़ा इंडेक्स है ETF है। तो डेफिनेटली जब भी FTSE में रीबैलेंसिंग होगी तो जो ये वैनगार्ड है ये भी अपने ETF में रीबैलेंसिंग करेगा सिमिलर वे पे जैसे कि FTSE ने अपने बेंचमार्क में चेंज किया है। तो वहां पे आप देखेंगे कि जो ये ETF होते हैं उसके माध्यम से बहुत बड़ा फ्लो हमारे मार्केट में आने वाले समय के अंदर भी आ सकता है। तो एक बहुत ही बेहतरीन फ्यूचर में भी हमारा मार्केट एक ग्लोबल इन्वेस्टर के रडार पे रहेगा और बहुत बड़ा फ्लो भी आता रहेगा। तो आपको भी डेफिनेटली हमारे मार्केट में निवेश करना चाहिए और इसके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है एक्टिव म्यूचुअल फंड। जो हमारे कई सारे एक्टिव म्यूचुअल फंड है वो कई बेहतरीन कंपनियों में निवेश करते हैं और आप भी म्यूचुअल फंड के माध्यम से इस ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अगर आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे क्लाइंट को म्यूचुअल फंड के साथ साथ हम सिलेक्टिवली इक्विटी में भी निवेश करवाते हैं और जो हमारा म्यूचुअल फंड स्टॉक का कॉम्बो बनेगा किसी भी सिमिलर डायरेक्ट प्लान से बड़ा रिटर्न आपको बना के दे सकता है। तो हमारे साथ निवेश करने के लिए इस नंबर पे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए या व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।